गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष आपका नाम लेकर वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट आपके सामने लेकर आए हैं। आइए आज जानेंगे हम फ्लावर के कौन कौन से पार्ट नेसेसरी होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। एक एक को टॉपिक करेंगे, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और आगे जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम बच्चों एक एंजियोस्पर्म के फ्लावर को देखें तो सबसे पहले जो पार्ट होता है उसका कैलिक्स। ठीक बच्चों, ये कैलिक्स फ्लावर का सबसे आउटर लेयर होता है। जब तक फूल हमारा खिला नहीं होता है तब तक जो कैलिक्स होता है ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, दूसरा बात, ये बच्चों जो कैलिक्स होता है इसके स्ट्रक्चर की बात है तो एक ऐसा होता है ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये भी होते हैं हमारे। ये कैसे होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, जब तक फूल हमारा खिला रही है कली के रूप में तब तक कैलिक्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा, आप नोट भी कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें हम कैलिक्स के अंदर जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला। ये बच्चों क्या होता है, ये कलरफुल पार्ट होता है। कैसा होता है, फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। अच्छा बच्चों, अब हमारे दिमाग में बात ये आ रही है कि ये थोड़ा कलरफुल क्यों होता है। बच्चों इसके पीछे कलरफुल होने का रीजन ये है जिससे ये इंसेक्ट्स और अदर ऑर्गेनिज्म को पॉलिनेशन के लिए अपनी ओर क्या करने पाए, अट्रैक्ट करने पाए। अब बच्चों आपको समझ आ रहा है ये पॉलिनेशन क्या है। बच्चों हर इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व जो है होगा इसी स्थिति पर बना रहे। इसीलिए चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करने से होता क्या है कि उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना होता है। तो वैसे ही फ्लावर में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है। तो अगर कोरोला नहीं होंगे बच्चे तो इसकी ओर इंसेक्ट्स या अदर ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर अदर ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट नहीं होंगे तो इनमें पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो इनमें फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा जाइगोट सीड फ्रूट नहीं डेवलप होंगे। ठीक है बच्चों, कोरोला का काम क्या है, ये कलरफुल पार्ट होते हैं, ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं जिससे इनमें पॉलिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो कैलिक्स और कोरोला हमें समझ में आ गया। चलिए अब बच्चों की हम बात करें फ्लावर के मेल पार्ट। फ्लावर के मेल पार्ट, जो फ्लावर का बच्चों जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम एंड्रोसियम के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं बच्चों, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एंड्रोसियम में बच्चों कौन कौन से पार्ट आते हैं तो आइए जानते हैं। अगर हम बात करें एंड्रोसियम की तो एंड्रोसियम हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है हमारा एंथर और दूसरा पार्ट हमारा होता है फिलामेंट। अब इन दोनों के फंक्शन बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं, अलग होते हैं। इन दोनों के फंक्शन को आइए हम जानते हैं। एंथर का काम क्या है, फिलामेंट का काम क्या है बच्चों। बच्चों जैसे हमने देखा कि एंड्रोसियम दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। अगर बच्चों हम आपको फिलामेंट को लिखें तो इस फिलामेंट को यहां अलग से डायग्राम बना के समझेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें फिलामेंट की, देखिए फिलामेंट होता क्या है, ये पहली बात बहुत थिन होता है, बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है। ठीक, फिलामेंट हमारे पास है बहुत थिन होता है। देखिए इस पर दो एंड होते हैं, एक तो ऊपर वाला एंड जहां से हमारा एंकर जो जहां तक एंकर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड। कौन सा एंड बोलते हैं बच्चों, डिस्टल एंड। जो नीचे वाला है इसका किनारा होता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड का काम है अटैच ऑन द थैलेमस, या तो ये थैलेमस से अटैच होता है और या तो फिर पेटल से अटैच करने में। ठीक है, अगर बच्चों हम फिलामेंट की बात करें तो जो हमारा फिलामेंट होता है इसकी जो लेंथ होती है हर प्लांट में क्या होती है, अलग होती है। फिलामेंट की जो लेंथ होती है हर प्लांट में क्या करती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, आइए तो ये बात हो गई सिर्फ फिलामेंट की। अब बच्चों को जानेंगे एंथर के बारे में। इसके बारे में एंथर के बारे में। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें एंथर की, जो हमारा
हमारा एंथर होता है, एंथर हमारा कैसा होता है बाई लोब, एंथर हमारा बाई लोब, इसको बाई लोब कहते हैं क्योंकि बच्चों इसमें दो लोब, कितने लोब होते हैं दो लोब, ये एक लोब हो गया, एक लोब ये है, इसको क्या बोलते हैं बाई लोब। ठीक, इस लोब को हम देखिए, इस लोब को हम थीटा बोलते हैं, थीटा क्यों बोलते हैं, जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं देखते हैं इस पर कुछ लेयर पाई जाती है, कुछ लेयर पाई जाती है, इन्हीं लेयर को क्या बोलते हैं, इन्हीं लेयर को क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं, इन्हीं लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों थीटा बोलते हैं। अब होता क्या है देखिए, जब हम इस एंथर को माइक्रोस्कोप से और अच्छे से डिटेल की स्टडी करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि जो बाई लोब होते हैं एवरी लोब, मतलब देखिए जैसे हमने क्या किया दोनों लोब को अलग किया, एवरी लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया सेल पाई जाती है, एवरी लोब में क्या होती है टू, यहां ऐसे करें एवरी लोब में टू माइक्रोस्पोरेंजिया, एक अपर साइड होगी एक माइक्रोस्पोरेंजिया और एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया। अब देखिए एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो बच्चा हमारा एंथर कैसा है बाई लोब में पूरे एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया चार होगी, और जिस रूप में व्यवस्थित होती है चारों कॉर्नर में क्या होती है माइक्रोस्पोरेंजिया व्यवस्थित, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है टेट्राहेड्रल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें जो प्रोसेस के बारे में, चलिए यहां पर फोकस करते हैं कि हमारा जो एंथर का कैसा होता है, एंथर हमारा बाई लोब होता है, बाई लोब, और कैसा होता है इस बाई लोब में क्या होती है दो थीटा पाई जाती है, चाहे इन बाई लोब को क्या बोलते हैं एवरी लोब की बात करें, एवरी लोब को क्या बोलते हैं एवरी लोब को क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं। और देखिए जो ये थीटा होती है यही लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की वजह से एवरी लोब जो थीटा होती है क्या होती है सेपरेट होती है, इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की वजह से थीटा क्या होती है हमारी सेपरेट होती है, तो इसलिए एक लोब में दो थीटा होती है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, अगर बात करें हम इसके और इंटरनल स्ट्रक्चर, तो जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखेंगे इनके अंदर चार लेयर है, ठीक है, इनके अंदर 4 लेयर में क्या होती है 4 लेयर दिखाई देती है। अब देखिए अगर हम बात करें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ना तो कुछ देखिए यहां से, अगर माइक्रोस्कोप से इस स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करें इनके अंदर 4 लेयर है, तो सबसे आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर होती है, इसके बाद होती है एंडोथीसियम, फिर इसके बाद क्या होती है मिडिल लेयर, इसके बाद क्या होती है बच्चों मिडिल लेयर, फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं टैक्टम, इसको हम क्या बोलते हैं टैक्टम। अब इनके क्या क्या फंक्शन बच्चों लिखे, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के आउटर 3 लेयर होते हैं, आउटर 3 मतलब बाहर से जो 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर में बच्चों अगर हम आउटर को इनर जाए एपिडर्मिस एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका काम क्या होता है जब पॉलन लेके हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो पॉलन रेंज बनते हैं हमारे किसमें बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन बनते हैं, तो जब हमारे पॉलन क्या हो जाते हैं मैच्योर हो जाते हैं, तो अब जब मैच्योर हो जाते हैं क्या करेंगे फ्लावर से बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो होता क्या है जो एंथर होता है एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, तो जब पॉलन रेंज मैच्योर हो जाते हैं तो एपिडर्मिस एंडोथीसियम और मिडिल लेयर होते हैं ये
क्या कहते हैं डीएसएस मदद करते हैं, डीएसएस में हेल्प करते हैं। डीएसएस का मतलब कि पॉलन ग्रेन को फटने में मदद करते हैं, पॉलन ग्रेन को फटने में क्या करते हैं, सॉरी एंकर को फटने में मदद करते हैं। इससे पॉलन ग्रेन हमारी क्या होगा बाहर निकलता है। तो जो आउटर लेयर, आउटर लेयर help in creation of pollen layer। आउटर लेयर क्या करते हैं डीएसएस करने में मदद करते हैं, इससे क्या हो एंकर फटे और पॉलन ग्रेन बाहर निकले। ठीक है, जो टेप्टम होता है बच्चों, अगर हम बात करें टेप्टम की, तो टेप्टम में काम क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन मैच्योर हो रहे हैं उनको क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनको क्या देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करना। टेप्टम का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करना। और एपिडर्मिस एंडोडर्मिस से मिडिल लेयर का काम क्या है कि जो पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गए हैं उनको डिस्टेंस करे, जिससे क्या हो पॉलन ग्रेन फिर बाहर निकले। ठीक बच्चों, चलिए इतना बच्चों आप नोट कर लिया, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे अगर बच्चों हम बात करें टेप्टम और टेप्टम के बारे में और चर्चा करते हैं। देखिए अगर बात करें अगर बात करें और टेप्टम की, ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, आप एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में होगा नहीं होगा। टेप्टम के पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, क्या होता है डेंस साइटोप्लाज्म। और दूसरी बात करते हैं इसके पास जो न्यूक्लियस होते हैं इनमें एक से मोर देन वन न्यूक्लियस, एक भी हो सकते हैं वन और मोर देन वन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ठीक, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एक या एक से अधिक न्यूक्लियस क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये बात हुई किसकी, एंकर की। एंकर में हमने देखा कि एंकर बाइलोब होता है और एक ग्रुप के द्वारा क्या होते हैं, इनके एंकर के जो एपी लोब होते हैं वो अलग होते हैं, लॉन्गिट्यूडल ग्रुप जो उसमें से क्या होते हैं अलग अलग होते हैं और ये दो थीटा में डिवाइड हो जाएंगे। एपी लोब का होता है थीटा होता है, एपी थीटा में दो माइक्रोस्पेसेस बनाए जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। अगर फिर हम माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया खोल लेगा तो ये कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर के फंक्शन के बारे में बताना है, इनका काम क्या है प्रोटेक्शन देना, साथ साथ जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाए तो एंकर को फटने में मदद करते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर निकल सके। और अगर बात करें टेप्टम की, टेप्टम का काम क्या है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टेप्टम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से अधिक, एक या एक से अधिक के पास क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं। ठीक बच्चों, और हम बात देखिए जब हमारा एंकर यंग होता है, यंग एंकर की जो सेल्स होती हैं वे किसकी बनी होती है, यंग एंकर की सेल्स होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, होमोलॉगस सेल की बनी। होमोलॉगस सेल का मतलब जो एक प्रकार की सेल से बनी होती हैं, जो एक प्रकार की सेल से बनी होती हैं। देखिए इनको हम कहेंगे सेल्स होती हैं होमोलॉगस या होमोजेनियस। होमोलॉगस या होमोजेनियस मतलब एक प्रकार की सेल से मिलकर बनी है, इसीलिए जो एंकर की सेल्स को क्या बोलते हैं स्पोरो पॉलन, स्पोरो पॉलन टिश्यू। इनको हम क्या बोल सकते हैं स्पोरो पॉलन टिश्यू भी कहते हैं, जो यह एंकर होता है इनको हम स्पोरो पॉलन टिश्यू भी कहते हैं। उम्मीद है आप सब पूरा नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसके आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए हमने एंकर पढ़े, अब हमारे मन में एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हम जानेंगे। इस प्रश्न से आप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। व्हाट इज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। आखिर बच्चों हम जानना चाहते हैं कि एंकर में ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे पॉलन ग्रेन बनते हैं, आइए उसको हम समझते हैं। हमको पता है कि एंकर के अंदर क्या बनते हैं पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो बच्चों जब एंकर डेवलप होता है, हमारा एंकर जब हमारा डेवलप होता है तो एंकर डेवलप कैसे होगा, उसके अंदर सेल्स होंगे, उससे सिस्टम बनेंगे टिश्यू में, टिश्यू फिर क्या बनाता है
ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है। मेल लेवल फीमेल लेवल का पार्टनर समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें एंथर की, तो एंथर जब डेवलप होता है तो ये किससे डेवलप होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू से। अब स्पोरोजेनस टिश्यू किससे बनते हैं? ढेर सारे सेल से बनती है। अब देखो जब बच्चों स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल्स होती है, मतलब सेल से टिश्यू बनाए तो स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल्स है उनके अंदर कैपेसिटी होती है क्या करती है? मियोटिक डिवीजन करती है, बहुत ज्यादा मियोटिक डिवीजन होती है। मियोटिक डिवीजन करने पर बनता क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और इसकी पोलैरिटी कैसे ऊपर चली गई? स्पोरोजेनस टिश्यू की क्या है पोलैरिटी? डिप्लॉयड है। लेकिन जैसे इसमें मियोटिक डिवीजन होता है इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड की पोलैरिटी कैसे होती है? हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर टेट्राड की पोलैरिटी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अब आइए कि बच्चों अब माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद फंक्शन आगे का क्या है इसको आप नोट करें, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। जैसा बच्चों हम देखें एंथर हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू से बनता है। स्पोरोजेनस टिश्यू किसकी बनी हुई? ढेर सारे सेल्स की बनी हुई। और हमको पता है हमारे हर सेल्स के फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो स्पोरोजेनस की टिश्यू होती है जिस सेल्स बनी होती हैं उनमें क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो पोलैरिटी होती है वो हैप्लॉइड होती है। किसी भी बच्चों सेल्स में टिश्यू में अगर मियोटिक डिवीजन होता है तो उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, जैसे यहां डिप्लॉयड पोलैरिटी थी, डिप्लॉयड से हो गई हैप्लॉइड। अब ये पूछो इस माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्म हम जानते हैं, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की सेल्स होती हैं, इन सेल्स की मतलब एवरी सेल्स जो माइक्रोस्पोर टेट्राड की एवरी सेल्स हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सके। इसीलिए इन सेल्स को क्या कहते हैं? पोटेंशियल पॉलिन सेल्स होते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। और जो मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं इनकी सेल्स के पास क्या कैपेसिटी होती है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर सके। और जब माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या करती हैं? माइक्रोस्पोर बनाती हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रश्न का हमको जवाब बहुत अच्छे से मिल गया। कैसे हमारा एंथर के अंदर पॉलीग्रेड बनते हैं? तो माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स होती है, इनके अंदर पॉलीग्रेड बनते हैं। इनके पास कैपेसिटी होती है ढेर सारे पॉलीग्रेड का फॉर्मेशन करने की। और जब ढेर सारे पॉलीग्रेड फॉर्मेशन करते हैं तब होता क्या है? जैसे जैसे पॉलीग्रेड का फॉर्मेशन होता है पॉलीग्रेड हमारे डेवलप होते जाते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं? डीएसएस करते हैं। अब ये डीएसएस करते हैं किस वजह से हैं? हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इनके आउट इनके बाहर क्या होती है? ढेर सारी लेयर्स होती हैं, कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर और टेक्टम। आउटर जो 3 लेयर होती है वो क्या करती हैं? पॉलीग्रेड को डीएसएस होने में हेल्प करती है, जिससे हमारा एंथर जो है बाहर निकल सके। और टेक्टम का काम क्या होता है? इन पॉलीग्रेड को न्यूट्रिशन करता है। तो बच्चों हम लोग मिला एंजियोस्पर्म के फ्लावर के सभी पार्ट के बारे में जाना, सेपल के बारे में, कैलिस के बारे में, हिंडोसिस के बारे में और गाइनोसिस के बारे में। तो आज हमारे टॉपिक यहीं पे तो समाप्त होता है। कल फिर हम नए टॉपिक के साथ इसी तरह की कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा क्या होगा? पॉलीग्रेड। ठीक, आप इस वीडियो को देख कर इसके लेक्चर नोट्स बना लीजिएगा। कल फिर हम कंटिन्यू पॉलीग्रेड से। थैंक यू बच्चों।